17 सेकंड में जो चाहोगे वो मिलेगा। क्या आपको ये पॉसिबल लगता है? 100% पॉसिबल है दोस्तों। अगर आप ब्रह्मांड के नियम को समझते हैं, ब्रह्मांड किस तरह से काम करता है, ये एनर्जी किस तरह से काम करती है, वाइब्रेशन किस तरह से काम करते हैं, अगर आप इसे जान लेते हैं तो ये 17 सेकंड से आप किसी भी चीज़ को अपने लाइफ में आकर्षित कर सकते हैं। इस 17 सेकंड की टेक्निक को आप हर एक चीज़ पर लागू कर सकते हैं। आपके पैसों के लिए, आपके धन के लिए, आपके कार के लिए, आपके बंगले के लिए, कोई भी चीज़ जो आप पाना चाहते हैं उस पर आप इस 17 सेकंड की टेक्निक को यूज़ करके उस चीज़ को अपने लाइफ में आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए इस 17 सेकंड की टेक्निक को आपको 90 डेज़ के लिए प्रैक्टिस करनी होगी। हो सकता है आपको 7 दिन में भी इसके लाभ मिले, इसके आपको रिजल्ट मिले, लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम्स क्या है, हम एक जगह पर फोकस नहीं कर पाते। जब हम फोकस करना चाहते हैं किसी एक चीज़ पर तो उसी समय हमारे मन में तरह तरह के विचार उठने लगते हैं। अगर आपको कहा जाए कि एक किसी चीज़ पर फोकस आपको करना है तो आपके माइंड में कई सारे विचार आना शुरू हो जाएंगे। आपके फ्रेंड से पैसे लेने हैं, उसको पैसे देने हैं, बच्चों की फीस भरनी है, बच्चों को स्कूल लेकर जाना है, उसको कपड़े दिलाना है, तरह तरह के आपको विचार आने लगते हैं और हमारा जो फोकस है वो डिवाइड हो जाता है। दोस्तों इस वीडियो को सेव करके रखिए। आज जो हम टेक्निक सीखेंगे, अगर उसके 90 डेज़ में आपके लाइफ में कुछ चमत्कार होते हैं, कुछ आपको अनुभव आते हैं, उसे आपको कमेंट करके बताना है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और जो मैं वीडियोस बनाता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, नई नई मैनिफेस्टेशन की टेक्निक पे और हमारे बीमारियों को किस तरह से हम हीलिंग कर सकते हैं, इस पर मैं जो वीडियोस बनाता हूँ उस वीडियो की लिंक आप तक मिलती रहे। तो दोस्तों चलो जानते हैं इस 17 सेकंड की टेक्निक के बारे में। दोस्तों ये 17 सेकंड की टेक्निक कहते हैं कि अगर किसी भी चीज़ पर हम अनडिवाइडेड 17 सेकंड तक फोकस कर सकते हैं तो उस चीज़ को हम हमारे जीवन में आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन आपको आपका जो फोकस है वो अनडिवाइडेड रहना चाहिए, उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं रहना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं वो चीज़ आपके जीवन में आकर्षित होना शुरू हो जाती है। कहा जाता है कि जब हम किसी चीज़ पर 17 सेकंड तक अनडिवाइडेड फोकस करते हैं तो ये यूनिवर्स हमारे लिए 2000 घंटे का काम करता है, जिसे एक्शन आवर कहा जाता है, और इसी से एक बड़ा मूवमेंट शुरू हो जाता है। दोस्तों अगर आप कहते हैं कि मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं है तो आपने बटरफ्लाई इफेक्ट का नाम सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो जब एक बटरफ्लाई अपने पंख फड़फड़ाते हैं तो उससे इस यूनिवर्स में तूफान उठ सकता है। अगर इसको भी आप विश्वास नहीं कर सकते हैं तो आपने ग्राहम बेल का नाम सुना होगा। ग्राहम बेल जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया है। दोस्तों उनके माइंड में एक बार कोई ऐसा आइडिया आया कि मुझे घर बैठे मैं फ़ोन पे किसी से बात कर सकूं, मैं घर बैठे किसी से बात कर सकूं। तो उनके माइंड में एक आइडिया आया टेलीफोन बनाने का, और उन्होंने टेलीफोन बनाया। उस एक आइडिया वो वहीं पर नहीं रुकी, उस टेलीफोन से फिर लैंडलाइन बने, फिर उससे मोबाइल बने, मोबाइल में भी फिर स्मार्टफोन बने, और स्मार्टफोन में लाखों एप्लीकेशन बने। आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा आइडिया ने इतना रिवोल्यूशन कर दिया है, इतनी सारी चीज़ों को परिवर्तित कर दिया है। ये होता है एक विचार का पावर, इसे कहते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट। दोस्तों जब हम किसी भी चीज़ पे 17 सेकंड तक कंटिन्यू फोकस करते हैं, वो 17 सेकंड का फोकस इस यूनिवर्स में एक तूफान लाकर खड़ा कर देता है और आपके जीवन में कई सारी पॉसिबिलिटीज़ को तैयार करता है। दोस्तों ये 17 सेकंड बहुत ही प्रीसियस होते हैं, वो आपको सब कुछ दे सकते हैं जो आप चाहते हैं। लेकिन इस 17 सेकंड को प्रॉपर बनाने के लिए, उसको प्रीसियस बनाने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, आपको कुछ एक चीज़ें सीखनी होगी, तभी जाके वो चीज़ें आपके लाइफ में आकर्षित हो सकती हैं। सबसे पहला काम आपको इस 17 सेकंड में क्या करना है, आपको मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका जो फोकस है वो बना रहे। मेडिटेशन की मैं एक सिंपल टेक्निक आपको यहाँ पर बताऊँगा, उसे आपको फॉलो करना है। आपके कमरे में अंधेरा कर दीजिए और एक छोटा सा दिया जला लीजिए, और उसकी जो फ्लेम है, उस दिए की जो फ्लेम है उस पर आपको कंटिन्यू अपना फोकस लेकर जाना है। 1 मिनट तक उस फ्लेम कर अपना फोकस बना कर रखें। अगर आपके माइंड में कोई विचार उठते हैं तो उस विचार को आने दें, लेकिन उस पर रिएक्ट ना करें, और उसे बार बार अपने फोकस कर उस दिए पर लेकर जाना है। ऐसा आपको 1 से 2 मिनट तक करना है। धीरे धीरे आपके विचार गायब होने लगेंगे और आपका जो फोकस है उस पर बढ़ने लगेगा। इसकी आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हमारे माइंड को इसकी प्रैक्टिस नहीं होती, इसलिए आपको थोड़ा सा समय लग सकता है। और जब आपका फोकस बढ़ने लगे, दूसरा आपको काम क्या करना है, आपको एक क्लियरिटी लानी है कि आपको चाहिए क्या। आपको पैसा चाहिए, धन चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, रिश्ते चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए ताकि आप उस चीज़ पर फोकस कर सकें।
और दोस्तों याद रखना कि कभी भी आपको एंड रिजल्ट सोचना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में करोड़ों पैसा आए, करोड़ों धन आए, आपको ये नहीं सोचना है कि करोड़ों कहाँ से आ रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, लॉटरी लग रही है, ये आपको नहीं सोचना है। आपको सिर्फ एंड रिजल्ट ही सोचना है। अगर आप एक लाल चमचमाती कार चाहते हैं, आपको ये नहीं करना है कि आपने EMI पे खरीदी, आपने कितना डाउन पेमेंट भरा, आप कैसे EMI भर रहे हैं, ये आपको नहीं सोचना है। आपको सिर्फ सोचना है कि आपको कार मिल चुकी है। अगर आप घर चाहते हैं तो आपको एंड रिजल्ट सोचना है, आपको घर सोचना है, आपने कैसे बनाया, पैसे कहाँ से आए, ये आपको नहीं सोचना है। इस पर आपको ध्यान रखना है। और चौथी चीज़ दोस्तों, इन चीज़ों को आपको फीलिंग के साथ विजुलाइज करना है। जो भी आप पाना चाहते हैं, ध्यान रखें कि कोई भी एक चीज़ पर आप फोकस करें। अगर पैसा चाहिए तो आप पैसे के लिए करें, अगर गाड़ी चाहिए तो गाड़ी के लिए करें, ताकि आपका फोकस बना रहे। फिर आपको क्या करना है, उस चीज़ को आपको विजुलाइज करना है फीलिंग के साथ। अगर सिर्फ आंख बंद करके आप उस गाड़ी को देखते रहेंगे, उस धन को देखते रहेंगे, घर को देखते रहेंगे, तो वो नहीं आएगा, आपके लाइफ में आकर्षित नहीं होगा। आपको क्या करना है, आपको फीलिंग के साथ उसको विजुलाइज करना है। पूरी फीलिंग आनी चाहिए। मान लो आपके जीवन में वो कार आ चुकी है, आज आपके पास वो कार है, तो आप कैसा महसूस कर सकते हैं, आपके अंदर की फीलिंग क्या होगी। आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट होनी चाहिए, आपका जो कंधे हैं वो सीधे होने चाहिए, आपकी गर्दन सीधी होनी चाहिए और थोड़ी ऊपर होनी चाहिए। और जो आपके आसपास में माहौल बदलेगा, आपके पास कार आने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन होंगे, उसको आपको विजुलाइज करना है। पैसा आने के बाद आपके लाइफ में क्या बदलाव होगा, आप क्या करेंगे उस पैसों का, उसको आपको विजुलाइज करना है, फीलिंग से भर देना है। और वो जो पिक्चर्स आप बनाएंगे आपके कार के, आपके घर के, आपके गाड़ी के, उसको आपको अनडिवाइडेड फोकस लेकर जाना है उस पर। वो चीज़ें आपके मेंटल लेवल पर रहनी चाहिए, स्थिर रहनी चाहिए। अगर पैसा आता है चला जाता है, गाड़ी आती है चले जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके माइंड पर, आपके मेंटल स्क्रीन पर वो चीज़ें 17 सेकंड तक रहनी चाहिए। अगर आप कार के लिए सोच रहे हैं, 17 सेकंड तक आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी कार ही दिखनी चाहिए और पूरी फीलिंग के साथ आपको उसको विजुलाइज करना है। अगर आप इसकी लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे और वो चीज़ें आपके जीवन में आकर्षित होने लगेंगी। आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आपके साथ क्या हुआ, कहाँ से चमत्कार हुआ, ये कहाँ कैसे हुआ, लेकिन चमत्कार होते हैं दोस्तों। मैंने जितना भी आप आज तक मेरे बारे में सोचा था, जो मैं चाहता था, कुछ ऐसे मूवमेंट्स आए, कुछ ऐसे चेंजेस आए, कुछ ऐसे चमत्कार हुए, वो चीज़ें चेंज हो गई, मतलब वो चीज़ें मेरे लाइफ में आकर्षित हो गई। कभी कभी तो मैं विश्वास नहीं कर पाता था कि ये कैसे होगा। इच्छा तो रहती थी लेकिन समझ नहीं पाता था ये कैसे होगा, लेकिन छोड़ देता था, मुझे भरोसा होता था हो ही जाएगा। और वो चीज़ें मेरे साथ हुई है दोस्तों, इसलिए मैं उन चीज़ों को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इस टेक्निक को लगातार यूज़ करने के बाद आपको जो अनुभव आएंगे, आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे, उसको आपको इस वीडियो में वापस आकर इसे कमेंट करके ज़रूर बताना है, ताकि जिन लोगों को इसके रिजल्ट नहीं मिलते, जो लोग इन टेक्निक पर भरोसा नहीं करते, उनके अंदर भी एक भरोसा जग जाए, उनको भी एक अंदर से कॉन्फिडेंस आए कि नहीं, ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे लाइफ में चमत्कार क्रिएट कर सकते हैं।